हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग की 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जिन टेक्निक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उन्हें अप्लाई भी कीजिएगा। हमारी जो 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स आप लोगों के लिए है उनमें से सबसे पहली टेक्निक यह है कि आप स्पीच के लिए अपना खुद का फॉर्मेट रेडी कीजिए। दोस्तों, नॉर्मली जो है वो हम सब लोग क्या करते हैं, स्पीच को जो है वो तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को फॉलो करके हम स्पीच को रेडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो हर बार फॉलो किया जाता है। लेकिन यह फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करके आप अपनी स्पीच को रेडी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप सभी को यह कहना चाहते हैं कि आप हर बार किसी स्टैंडर्ड तरीके से ही स्पीच को तैयार मत कीजिए। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट को रेडी कीजिए और स्पीच को तैयार कीजिए। अब यहाँ पर किसी भी स्पीच के लिए यह चीज करनी शुरुआत में डिफिकल्ट लग सकती है। तो सबसे पहले हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब लोग छोटी जो स्पीच होती है उसके फॉर्मेट को तैयार करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो बड़ी स्पीच होती है उसके फॉर्मेट को रेडी करेंगे। इसे हम उदाहरण के माध्यम से आपको जो बताना चाहेंगे, और उदाहरण दे उससे पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। मतलब कि हम जो है वो फॉर्मेट के ऊपर से स्पीच तैयार नहीं कर रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं उसके ऊपर से पहले फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहा जाता है। अब यहां पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि उदाहरण के तौर पर आपको जो है वो इंटरनेशनल योगा डे पर स्पीच देनी हो, या फिर आपको जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जो है वो कोई लेक्चर देना हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर जो है वो छोटी छोटी जो स्पीचेस को रेडी करनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी स्पीचेस को क्या करना है, आपको जो ऑडियंस के सामने नहीं देना है, आपको सिर्फ जो है वो उन विषय पर स्पीच रेडी करके वीडियो जो है उसकी तैयार कर देनी और लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पर जो ये छोटी स्पीचेस होंगी उनकी लेंथ जो है वो 1 से लेकर 2 मिनट की आपको रखनी है। इससे ज़्यादा जो है वो आपको लेंथ नहीं रखनी है। तो अब आप करेंगे क्या, आप जो है वो इन विषयों के ऊपर उदाहरण के तौर पर जो है वो लेते हैं, आपको जो है वो हिंदी दिवस पर बोलना है। तो हिंदी दिवस पर बोलने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपकी जो ऑडियंस कौन होगी देखने वाली, ऑडियंस का लेवल जो है वो कैसा होगा, वो कौन सी बातों को समझ पाएंगे, कौन सी बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये सब सोचकर इमेजिन करके आप ये जो तय कीजिए कि आप जो क्या बोलना पसंद करेंगे। जो बोलना पसंद करेंगे उसके ऊपर से पॉइंट को जो रेडी कीजिए और 3 पॉइंट या 5 पॉइंट को तैयार करके जो है वो अपना एक फॉर्मेट जो है वो रेडी कर दीजिए। अब उस फॉर्मेट को रेडी करने के बाद आप लिखिए कि आप जो इनके बारे में डिटेल में क्या क्या जो बोलना चाहेंगे, फिर जो है वो प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो स्पीच को डिलीवर कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो है वो आप तरीके को फॉलो करके आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर मास्टरी भी जो है वो धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है, फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक आप लोगों के लिए है। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक के बारे में हम बताना चाहेंगे, और वो यह है कि आप जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसे एक्स्ट्रा पिच के साथ शेयर कीजिए। अब यहां पर जो सबसे पहले यह जानते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मतलब क्या। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मतलब कि जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी महत्व की होती है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई। आपको लगता है कि यह चीज जो है वो ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वो जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, उदाहरण के तौर पर
आप जिस टॉपिक का नाम बोल रहे हैं वो आपके टॉपिक का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप अपनी स्पीच के अंदर बीच में कहीं पर किसी व्यक्ति का नाम जो है वो लेने जा रहे हैं तो वो भी जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। कहीं पर आप जो है वो कुछ आंकड़े जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो वो भी जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप जो है वो उदाहरण के तौर पर कहीं पर कोई डिग्री का जो है वो जिक्र करने वाले हैं तो वो भी जो महत्व की जानकारी हो सकती है। तो ये जो है वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ये हमने आपको कुछ उदाहरण दिए और उन्हें आपको एक्स्ट्रा पिच के साथ बोलना है। अब एक्स्ट्रा पिच के साथ बोलना कैसे चाहिए वो जाने, उससे पहले ये जानते कि पिच का मतलब क्या होता है। पिच, PITCH, पिच का मतलब होता है हम जो भी बोल रहे हैं वो चीज शब्दों के ऊपर भार देकर बोले उसे जो पिच का इस्तेमाल करना कहा जाता है। एक्स्ट्रा पिच मतलब क्या, आप जो भार दे रहे हैं उसमें आप जो है वो थोड़ा जो है वो भार ज्यादा दे, उसे जो है वो एक्स्ट्रा पिच कहा जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पिच के साथ बतानी है। अब इसे जो है वो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे जो है वो एक्स्ट्रा पिच का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम एक जो वाक्य बोलकर सुना रहे हैं दोनों तरीके से, पिच के साथ भी और एक्स्ट्रा पिच के साथ भी, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा वाक्य यह है कि आज मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना चाहिए। ये हमने पिच के द्वारा बताया। अब जो है हम एक्स्ट्रा पिच का उपयोग कर रहे हैं, आप इसे सुनिएगा। आज मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो यहां पर हमने एक्स्ट्रा पिच का इस्तेमाल किया। पहले पिच का इस्तेमाल किया था मतलब भार दिया था, एक्स्ट्रा पिच में हमने जो है वो ज्यादा भार दिया। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तब हम एक्स्ट्रा पिच का उपयोग करेंगे। यह जो है वो हमारी इस वीडियो की दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है। इस वीडियो की तीसरी और आखिरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक के बारे में अब बात करते हैं और वो यह है कि अगर हम डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स बताने जा रहे हैं तो उसे एंड में समराइज भी करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम स्पीच देते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स को बताते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है वो स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा बताना पड़ता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें जो है वो डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडियंस के लिए कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर वो कुछ भी उसमें से मिस कर जाएंगे तो वे शायद आगे की भी बातें आपकी नहीं समझ पाएंगे। और जब आप स्टैटिस्टिक्स को प्रस्तुत करते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ जो लोगों को बताना नहीं चाहते हो, आप जो लोगों को कुछ जो रियलाइज करवाना चाहते हो, इसलिए आप स्टैटिस्टिक्स को बताते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को कैसे बताना चाहिए उसके बारे में हम आपको कुछ कहना चाहेंगे। जब आप स्टैटिस्टिक्स जो डिटेल में बताते हो तो उसे जो है वो बताने के बाद आपको उसे समराइज भी करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है वो फ्यूल की प्राइसिंग के बारे में जो है वो लोगों को कुछ कहना है। आप लोगों को जो कहना चाहते हो कि 2014 में, 2017 में, 2020 में और 2023 में फ्यूल की प्राइसिंग जो है वो किस प्रकार की थी। लोगों को जो है वो बताते हो कि टैक्स से पहले जो फ्यूल की प्राइस कितनी थी, टैक्स के बाद जो फ्यूल की प्राइस कितनी थी। ये सभी चीज़ें जो है वो आप अलग अलग साल की जो है बताना चाहते हो। अब देखिए, लोगों को जो है वो ये इंफॉर्मेशन ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर वो कुछ भी इसमें से मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पिक्चर उनके माइंड में क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उनको सुनना भी पड़ेगा और साथ साथ बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स होने के कारण कभी कभार जो हम कंक्लूड करना चाहते हैं वो कंक्लूड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसका जो है वो एक अलग वाक्य भी यूज करेंगे कि लोग जो है वो आपके कंक्लूजन को शायद जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, एक बार आपने अलग अलग साल की जो है वो प्राइसिंग की डिटेल्स दे दी, उसके बाद आप लास्ट में ऐसा कह सकते हैं, इसे मैं जो एक बार थोड़ा समराइज करता हूँ कि 2014 में
टैक्स से पहले जो है वो इतनी जो प्राइसिंग होती थी, उसके बाद जो टैक्स इतना होता था और फाइनल प्राइस जो इतनी होती थी। 2017 में जो है वो टैक्स से पहले इतनी प्राइसिंग होती थी, टैक्स इतना होता था और उसके बाद जो फाइनल प्राइस इतनी होती थी, मतलब टैक्स जो है वो इतने से जो है वो इतना हुआ। 2020 के अंदर जो है वो प्राइसिंग जो है वो टैक्स से पहले इतनी होती थी, टैक्स इतना होता था और उसके बाद फाइनल प्राइस जो है वो इतनी होती थी, मतलब टैक्स के अंदर यहां से जो है वो यहां तक इतने परसेंटेज जो बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने जो है वो समराइज जो करते समय डेटा जो इंपॉर्टेंट था उसको तो आपने रिपीट किया, लेकिन प्लस में आप जो लोगों के माइंड में जो पिक्चर क्रिएट करना चाहते वो भी आपने क्रिएट किया कि ये पर्टिकुलर चीज जो बढ़ी या ये पर्टिकुलर चीज से ये पर्टिकुलर चीज इतने परसेंटेज बढ़ी एटसेट्रा। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि जब आप डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स बताते हैं तो आप समराइज भी कीजिए। ये जो है वो हमारी तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकिंग टिप्स को शेयर की कि जिससे आप अपनी स्पीच को बेहतर तरीके से दे पाएंगे। इस वीडियो में तो हमने आपके साथ 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स सिर्फ शेयर की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकिंग टिप्स को जाने और हम आपको उसकी प्रैक्टिस करवाए, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।